अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग अर्शी प्लांट्स एंड किचन गार्डन। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको सब्ज़ी जितनी भी लगाई है वो सब दिखाऊंगी, सब्ज़ी हार्वेस्ट करके दिखाऊंगी और छोटी छोटी ऐसी टिप्स बताऊंगी जिससे आपको बहुत फ़ायदा होने जा रहा है। वीडियो आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफे के लिए बनाई जाती है, तो वीडियो को एंड तक पूरा देखें, एक एक चीज़ को समझें जो कि आपके बहुत काम आने वाली है। जो कोई भी वीडियो बनाता है वो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बनाता है, क्योंकि हमें ख़ुद तो तजर्बा है और ख़ुद हम लोग अपने तजर्बे से सीख चुके हैं कि हमने कौन सी जगह गलतियाँ की हैं और कौन सी जगह हमने गलतियाँ नहीं करनी। तो अब वक्त आता है कि हम आपको बताएं कि आपने अपनी सब्ज़ी की केयर कैसे करनी है, अपनी सब्ज़ी को हेल्दी कैसे बनाना है, घर पर विंटर वेजिटेबल्स हों या समर वेजिटेबल्स हों आपने कैसे लगानी है, और ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स एंड टिप्स जो आपके बहुत काम आने वाली हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आने वाली नई लेटेस्ट वीडियो से आप आगाह हो सकें। कोई भी वीडियो है वो आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफे के लिए बनाई जाती है। ऐसे बहुत सारे तजर्बात जो अक्सर हमें नहीं होते, और सब्ज़ी लगाने के बाद छोटी छोटी गलतियां करने के बाद हम उससे आगाह हो जाते हैं, तो फिर आपके साथ शेयर करते हैं। तो आपका ये ब्रोकली हो या गोभी हो, कोई भी चीज़ आपने लगाई हो, तो उसको कोहरे से या ठंड से बचाने के लिए आपने अपनी ब्रोकली का सबसे नीचे वाला एक पत्ता तोड़कर ऊपर वाले हिस्से में रख देना है। दिन के टाइम आपने ये पत्ता हटा देना है और शाम के टाइम आपने ये पत्ता दोबारा से रख लेना है। उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपकी जो ब्रोकली है ये ख़राब नहीं होगी। अक्सर आपने देखा होगा मार्केट में मिलने वाली ब्रोकली ऊपर से येलो कलर की होती है और येलो कलर के छोटे छोटे फ्लावरिंग उसमें नज़र आ रही होती है। तो वो यही होता है कि शदीद ठंड या कोहरे की वजह से ब्रोकली का कलर ख़राब हो जाता है। तो अगर आपने अपने घर पर ब्रोकली लगाई हुई है और आप उसको ठंड से बचाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको चाहिए कि आप अपने ब्रोकली के ऊपर सबसे नीचे वाला जो पत्ता है वो काट कर रख लें। आपकी ब्रोकली का कलर ख़राब नहीं होगा ठंड से या कोहरे की वजह से या किसी और रीज़न की वजह से, ज़्यादा बारिश की वजह से। तो आप ये छोटी छोटी जो ट्रिक्स होती हैं इनको जो अगर करेंगे, अपनी सब्ज़ी जितनी भी वेजिटेबल्स आपने लगाई हैं उनके साथ अगर आप इस तरह की ट्रिक्स यूज़ करते हैं, तो आपकी जो वेजिटेबल है वो फ्रेश रहती है, ख़राब नहीं होती। पेस्ट अटैक से बचाने के लिए इसी तरह की छोटी छोटी ट्रिक्स काम आती हैं। आगे चलकर मैं आपको बहुत ज़्यादा मालूमात देने जा रही हूँ सब्ज़ी से मुतल्लिक। तो अभी जितनी भी ब्रोकली के प्लांट हैं वो तकरीबन बनना स्टार्ट हो चुकी है उनमें ब्रोकली। तो सबके साथ मैं यही करूँगी क्योंकि ठंड ज़्यादा हो चुकी है और रात को कोहरा भी पड़ने लगा है। तो अब हम अपनी ब्रोकली को कवर करेंगे, चाहे ब्रोकली हो या गोभी हो, हम उसको कवर करेंगे। तो हमारे जो मूली के प्लांट हैं या शलजम के प्लांट हैं, तो उनके सर पर तो ऑलरेडी ही पत्ते होते हैं, वो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती। लेकिन इस तरह की जो वेजिटेबल्स हैं जिनका रुख बिल्कुल ऊपर की तरफ होता है, अगर हम इसकी केयर नहीं करते तो ये ख़राब हो जाती हैं। तो मेरे जितने भी ब्रोकली के प्लांट हैं मैं उनके ऊपर बारी बारी पत्ते रखूँगी। आपको नज़र आ रहा होगा कि ये सब के सब मैंने कवर कर लिए हैं। तो इनमें से जो रह गए उसको भी कवर कर लेंगे। तो आपने देखा होगा कि माशाल्लाह बग़ैर पेस्ट अटैक के किसी भी किस्म के कीड़े मकोड़ों से पाक सब्ज़ी तैयार हो चुकी है। विंटर वेजिटेबल्स में तकरीबन सब कुछ ही मैंने लगाया है अपने किचन गार्डन में। किचन गार्डन में आप अपने किचन वेस्ट मटेरियल का यूज़ करके अपने जो किचन गार्डन को हेल्दी बना सकते हैं। साफ़ सुथरा पानी और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की बदौलत तैयार होने वाली सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और बहुत ही ज़्यादा विटामिन से भरी हुई होती है। तो आपके पास अगर ज़रा सी भी जगह मौजूद है तो उसको ज़ाया ना जाने दें, उसका इस्तेमाल करें और अपने घर पर हर किस्म की सब्ज़ी लगाएं। विंटर वेजिटेबल्स जो होती हैं वो समर वेजिटेबल्स की निस्बत लगाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। इनकी सीड्स की जर्मिनेशन बहुत जल्दी होती है, बहुत इजी टू ग्रो होती है। बस आपने इसमें सॉइल मिक्सचर का ख्याल रखना है। तो आ जाते हैं अब सॉइल मिक्सचर की बात करने। सॉइल मिक्सचर में 40% आपने गार्डन सॉइल, 40% आपने ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र और 20% आपने सैंड का इस्तेमाल करना है। तो गोभी भी तकरीबन तैयार होने को है। आप देख सकते हैं कि इन पौधों को लगाए हुए लगभग 2 महीने हुए हैं और इनमें फ्रूटिंग होने लगी है। आपके सामने रिज़ल्ट है ब्रोकली का भी और गोभी का भी। तमाम पत्ते फ्रेश बग़ैर पेस्ट अटैक के आप अपने घर पर इस तरह की सब्ज़ी लगा सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता पेस्ट अटैक हो भी जाता है तो आप घर पर मौजूद ऑर्गेनिक चीज़ों से
अपने सब्ज़ी पे जो है वो स्प्रे कर सकते हैं। उसका आपको 100% रिज़ल्ट मिलेगा। केमिकल स्प्रे से जो है हमारी सब्ज़ी में केमिकल रिएक्शन तो कोई ना कोई होता ही होगा, तो बेहतर यही है कि आप घर पर मौजूद स्प्रे से जो चीज़ों से स्प्रे बनाएं और सब्ज़ी पर स्प्रे करें। तो उसके बाद ये लहसुन है, लहसुन ने बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ की है। अगर आप चाहते हैं कि आपका लहसुन का एक पौधा काफ़ी हेल्दी तैयार हो, तो इसकी साइड्स वाली सारी स्टेम्स आप काट लें और इसको चटनी में या खाने में यूज़ कर लें। आपकी ये जो स्टेम्स हैं साथ से जो आप उतारेंगे ये ज़ाया भी नहीं जाएगी, और दरमियान वाली 2 स्टेम्स रहने दें। आप याद रखिएगा कि लहसुन की दरमियान वाली 2 स्टेम्स रहने देनी है, उसको नहीं काटना। इस तरह करने से आपका जो लहसुन का एक-एक जो पौधा होगा वो बहुत बड़ा और हेल्दी बनकर तैयार होगा। उसके बाद आ जाते हैं लेमन की तरफ। ये है मेरा लेमन का प्लांट जो कि साल में 2 दफ़ा फल देता है। तो अभी जो है इसके ऊपर दोबारा से फूल लगना स्टार्ट हो चुके हैं और अगला फल तैयार होने के करीब है। तो ये जो जब फूलों तक बात आ जाए, जब आपके लेमन के प्लांट को फूल लग जाएँ, तो कोशिश यही करें कि इस सिचुएशन में आकर आप स्प्रे कर लें। इससे क्या होता है, आपका जो लेमन का प्लांट है वो हेल्दी फ्रूटिंग करता है और पेस्ट अटैक से बचा रहता है। तो किचन वेस्ट मटेरियल का यूज़ करके आप घर पर हेल्दी फ्रूटिंग हासिल कर सकते हैं, हेल्दी सब्ज़ी हासिल कर सकते हैं। तो चाहे आप किचन वेस्ट मटेरियल का यूज़ करें, काऊ डंग का यूज़ करें, लेकिन कहने का मतलब यही है कि आप फर्टिलाइज़र जो है वो ऑर्गेनिक यूज़ करें, स्प्रे जो है वो ऑर्गेनिक यूज़ करें, जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, जिससे बनने वाली सब्ज़ी और फ्रूट बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आप भी एक अच्छे गार्डनर बने, तो वीडियो को पूरा देखें। वीडियो ज़रूर लंबी होने जा रही है, लेकिन इसमें छोटी छोटी ट्रिक्स एंड टिप्स मैंने ऐसी बताई हैं जो आपके बहुत काम आने वाली हैं। तो आपके पास अगर लेमन का प्लांट है, अमरूद का है, ऑरेंज का है, किसी भी किस्म के फ्रूट का प्लांट है, जब उस पर फ्लावरिंग होने लगे तो आप स्प्रे कर लें। स्प्रे ऑर्गेनिक स्प्रे बनाने का तरीका मैंने एक वीडियो में बता रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप ज़रूर जाके चेक कीजिएगा, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को यूज़ कीजिएगा, आपको 100% रिज़ल्ट मिलेंगे। तो आप देखें ये फ्लावरिंग की जो पत्ते हैं नीचे ड्रॉप हुए हुए हैं, और जो लेमन का प्लांट है वो दूसरी दफ़ा फल देने लगा है और पहला फल इसके ऊपर अभी मौजूद है। तो आप अपने घर पर ऐसे पौधे लगाएं जिनसे आप भरपूर फ़ायदा उठा उठा सकें। तो आपको बताने का मकसद यही है कि आपने कोई भी पौधा लगाया हो, उसकी केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी केयर से आपको बहुत फ़ायदा होने जा रहा है। अब केयर से मुराद है कि आपने इसकी फर्टिलाइज़र का ख़्याल रखना है, आपने इसके पानी का ख़्याल रखना है। याद रखिए, कोई भी फ्रूट का प्लांट होगा, उसको हफ़्ते में सिर्फ़ आपने 1 दफ़ा पानी देना है। जी हाँ, आप याद रखिएगा कि कोई भी फ्रूट का प्लांट है, उसको हफ्ते में 1 बार भर कर पानी देना है। आपके जो ये प्रॉब्लम्स हैं कि आपके फ्रूट के पौधों पे फूल लग के गिर जाते हैं और आपके फ्रूट के पौधों पे फल लग के गिर जाता है, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न यही होता है ओवर वाटरिंग। जी हाँ, आप ओवर वाटरिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका जो पौधा है वो या तो फूल ही गिरा देता है या फल बनने के बाद गिरा देता है। तो कोई भी फ्रूट का पौधा होगा, चाहे गर्मी हो या चाहे सर्दी, सर्दी में अगर आपका टाइम पीरियड जो फल के पौधों का है, अगर आपका 8 दिन का है, तो आपने गर्मी में वो 6 दिन का कर लेना है, लेकिन डेली की रूटीन में भर भर के पानी नहीं देना। तो कोई भी प्लांट है उसको एक मुनासिब मिकदार में पानी ही जो है उसको हेल्दी बनाता है। उसके बाद आपने क्या करना है कि जैसे ही आपके फल के पौधे के ऊपर से फल सारा उतर जाए, साथ ही आपने उसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग का आपको फ़ायदा क्या होगा, मैं आपको बताती हूँ। कटिंग का फ़ायदा आपको ये होगा कि आपका पौधा बुशी होगा, और बुशी होने के साथ साथ फ्रूटिंग भी एक्स्ट्रा करेगा। अगर आप अपने पौधे की साथ साथ कटिंग करते हैं तो वो फंगस अटैक से भी बचा रहता है और बुशी भी होता है, और उसके ऊपर फ्रूटिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। तो साथ साथ चाहे फूल का पौधा हो या फल का पौधा हो, प्रूनिंग करने से, कटिंग करने से हेल्दी होता है, ज़्यादा फैलता है, ज़्यादा बुशी होता है और ज़्यादा फ्रूटिंग करता है। तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स एंड टिप्स हैं जो आपको सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप नए नए गार्डनर हैं, गार्डनिंग करने का आपको शौक़ है, तो आपको चाहिए कि लाजमी
इस वीडियो को देखें, पूरा देखें, हर एक चीज़ के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल करें। एंड पर मैं आपको ये ज़रूर बताऊँगी कि इन तमाम हेल्दी एंड फ्रेश प्लांट्स में मैं ऐसी कौन-सी चीज़ का इस्तेमाल करती हूँ और उसकी तैयारी मैं कैसे स्टार्ट करती हूँ। तो अब आगे चल के मैं आपको बताऊँगी कि मैंने किस तरीके से इसके बीच में फ़र्टिलाइज़र का यूज़ किया है, कौन-सी फ़र्टिलाइज़र का यूज़ किया है, उस फ़र्टिलाइज़र की तैयारी मैं कब और कैसे करती हूँ। तो आपने देखा होगा मेरा लेमन का प्लांट, उससे पहले ब्रोकली और गोभी के प्लांट आपके सामने काफ़ी हेल्दी और काफ़ी फ्रेश नज़र आ रहे हैं। तो आप भी अपने घर पर इस तरीके से फ्रेश वेजिटेबल लगा सकते हैं। अगर आपके पास जगह मौजूद नहीं है तो आप बड़े-बड़े कंटेनर्स का यूज़ कर सकते हैं, हाफ़ ड्रम्स का यूज़ कर सकते हैं। स्पेशल फ्रूट्स के लिए आप हाफ़ ड्रम का यूज़ करें और उसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं बाल्टी, प्लास्टिक की बाल्टियों का यूज़ कर सकते हैं, बड़े-बड़े गमलों का यूज़ कर सकते हैं। तो आप जितने भी आपके घर पर अगर कोई वेस्ट चीज़ें मौजूद हैं तो आप उनका यूज़ करके अपने घर पर सब्ज़ी, फ्रूट्स, फल सब लगा सकते हैं। तो ये ग्रीन चिली है, इसका पौधा भी काफ़ी हेल्दी है। तो ग्रीन चिली की जो लगाने की तैयारी वो है दिसंबर से स्टार्ट हो जाती है। इसके सीड्स हम लोग दिसंबर में लगा के तैयार कर लेते हैं पनीरी, और बाद में हम लोग यही पनीरी उठा के फ़रवरी के एंड में शिफ्ट कर देते हैं। तो ग्रीन हाउस के अंदर इसकी पनीरी लगाई जाती है दिसंबर के एंड में। तो अभी दिसंबर के एंड में दोबारा से स्टार्ट हो चुका है सीडलिंग का प्रोसेस, और ग्रीन हाउस के अंदर रखी हुई ये ग्रीन चिली बहुत ही ज़्यादा जो है फ्रेश रहती है। तो आपके पास अगर ग्रीन चिली का प्लांट है तो आपने उसको फ्रेश रखने के लिए दिसंबर में, स्पेशली सर्दी में, आपने उसको फ्रेश कैसे रखना है, आपने इसको कवर करना है, पॉलीथीन बैग से कवर करना है या ग्रीन हाउस के अंदर इसको रखना है। तो आप सर्दी में भी गर्मी की कुछ सब्जियां उगा सकते हैं, उनसे फल हासिल कर सकते हैं, फर्टिलाइज़र और पानी का ख्याल रख के। उसके बाद आ जाते हैं कोरिएंडर की तरफ। कोरिएंडर बहुत ही इजी टू ग्रो है, आप बहुत आसानी से इसको ग्रो कर सकते हैं। ये जो है किसी भी किस्म की मिट्टी में बहुत आसानी से चल सकता है। तो अब आते हैं कोरिएंडर की बात करने कि हम इसको सर्दी में तो बहुत आसानी से लगा लेते हैं, लेकिन गर्मी में तो ये नहीं लगता। तो गर्मी में लगाने के लिए भी मेरे पास आपके लिए एक टिप है। आपने गर्मी में अपना जो ये पुदीना है ग्रीन हाउस के अंदर लगाना है, और वो ग्रीन हाउस शेडी एरिया के अंदर होना चाहिए। या इसके अलावा अगर आपके पास कोई बुशी प्लांट है, जैसे लेमन प्लांट हो गया, तो आपने उसके तने के जो तने वाले एरिए में है ये ग्रीन कोरिएंडर लगा देना है गर्मी में। तो आपका कोरिएंडर ग्रो भी करेगा और बहुत हेल्दी भी होगा। उसके बाद आ जाते हैं सलाद की तरफ। तो सलाद लगता है सितंबर की 15 तारीख से लेकर अक्टूबर की 15 तारीख तक। बहुत अच्छी और बहुत हेल्दी ग्रोथ है सलाद की। तो सलाद आप लगा सकते हैं घर पे इजीली। गर्मी में इसको लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। ये भी धनिए की तरह अगर आप गर्मी में किसी शेडी एरिया में, ऐसे एरिया में जहाँ धूप बिल्कुल भी ना आती हो, उस एरिया में आप लगा सकते हैं। तो ये वेजिटेबल्स जितनी भी आपको नज़र आ रही हैं घर की ऑर्गेनिक और फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, जो कि आगे चलकर आपको मैं बारी बारी सब का विज़िट करवाऊंगी, सब वेजिटेबल्स हार्वेस्ट करके बताऊंगी। तो आप भी अगर एक बेस्ट गार्डनर बनना चाहते हैं तो छोटी छोटी ट्रिक्स और छोटी छोटी टिप्स को आजमाएं, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा और आप भी घर पर इसी तरह की हेल्दी वेजिटेबल लगा सकते हैं। तो ये मलेशिया का एक साग है जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, जो कि बहुत आप कच्चा खा सकते हैं सैलड की तरह, और आप इसको पका भी सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं सरसों के साग की तरफ। तो सरसों का साग भी आप घर पर बहुत आसानी से लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए चाहिए आपको काफ़ी सारी जगह। अगर आपके पास काफ़ी सारी जगह मौजूद है तो आप उसके अंदर सरसों का साग लगा सकते हैं, और हर किस्म की लीफ वेजिटेबल, विंटर वेजिटेबल घर पर बहुत आसानी से उगा सकते हैं। तो आप एक अच्छे गार्डनर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको चाहिए कि आप चंद चीज़ों का ध्यान रखें। वो चंद चीज़ें क्या हैं कि पानी की रूटीन क्या होनी चाहिए और फर्टिलाइज़र कब और कैसे देना चाहिए। तो पानी के लिए आपको सर्दी में एक दफ़ा भर के आप अपनी क्यारियों को भर लें और फिर 8 दिन के बाद अपने सब्ज़ी को पानी दें अगर आपने ज़मीन में लगाई है। तो पहले आपने देख लिया सैलेड, फिर आलू, और अब आ जाते हैं गाजर की तरफ, और ये है हमारा मटर वाला एरिया, और ये वही हमारा सलाद। और अब विंटर में हमारे पुदीने की आप देख सकते हैं कि सिचुएशन किस तरीके से है। पुदीना काफ़ी फ्रेश है, पत्तियां ज़रूर छोटी हो गई हैं लेकिन ये काफ़ी फ्रेश है, यूज़ के काबिल है। उसके बाद हम आ जाते हैं
शलजम की तरफ। तो शलजम की हार्वेस्टिंग भी काफ़ी हेल्दी हुई है इस बार। तो आप भी इसी तरह की हेल्दी हार्वेस्टिंग हासिल कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको अपनी जब ज़मीन सब्ज़ी लगाने के लिए जो बेड आपने तैयार करना है उसका आपने ख़ास ख्याल रखना है। उसमें आपने चंद ऐसी चीज़ें डालनी है जिससे पेस्ट अटैक नहीं होगा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जो मैंने घर पर तैयार किया है पेस्ट के लिए पाउडर, नीम का पाउडर तैयार किया है। तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वो वीडियो भी लाजमी देखिएगा। अगर आप नीम के पाउडर का यूज़ अपनी सब्ज़ी के बेड में करते हैं तो पेस्ट अटैक के होने का ख़दशा बहुत कम है। तो अब मैंने स्प्रे भी बनाया है ऑर्गेनिक, और बेड में डालने के लिए नीम का पाउडर यानी ऑर्गेनिक पाउडर, और जो आपकी सब्ज़ी के बेड की सॉइल है उसको हेल्दी बनाने के लिए। जब वो हेल्दी होगी तो फ्रूटिंग भी हेल्दी ही होगी। तो आप देख सकते हैं कि शलजम की भी काफ़ी जो है वो हेल्दी हार्वेस्टिंग हुई है। तो जितनी भी विंटर वेजिटेबल्स मैंने लगाई हैं उनका रिज़ल्ट 100% और बहुत हेल्दी आया है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप भी इन्हीं ट्रिक्स और टिप्स को यूज़ करते हैं तो आपको भी हेल्दी हार्वेस्टिंग मिलेगी। तो जो सब्ज़ी का बेड है उसमें मैं आपको पहले भी बता रही थी कि मैंने इसकी सब्ज़ी के बेड में यूज़ किया था। जो सॉइल मिक्सचर में मैंने काऊ डंग का यूज़ किया था। नीम पाउडर का यूज़ करें आप अपने जो सॉइल का बेड है उसमें। अगर आप नीम पाउडर का यूज़ करते हैं तो उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि पेस्ट अटैक के जो खदशात हैं वो बहुत कम होते हैं। अक्सर लीफ वेजिटेबल जो होती है उस पर पेस्ट अटैक का हमला बहुत जल्दी होता है। स्पेशल मूली, उसके ऊपर पेस्ट अटैक का हमला बहुत जल्दी होता है। अगर आपकी बेस में ही नीम पाउडर होगा तो पेस्ट अटैक नहीं होगा। इसके अलावा अगर आपका एरिया ऐसा है जहाँ पर पेस्ट अटैक का खदशा बहुत ज़्यादा है तो एक और टिप मैं आपको बताने जा रही हूँ, आप उसको करेंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अगर आपके एरिया में पेस्ट अटैक ज़्यादा होता है तो कोशिश करें कि आप अपनी सारी सब्ज़ी के बीच कहीं कहीं लहसुन लगा दें। लहसुन की स्मेल से पेस्ट बहुत दूर भागते हैं। उसके बाद ये हमारा ऑरेंज जो कि बहुत हेल्दी है। अब आ जाते हैं मटर की हार्वेस्टिंग की तरफ। तो मटर ने भी काफ़ी जो है हार्वेस्टिंग काफ़ी हेल्दी की है। तो हमारे मटर का प्लांट भी बहुत हेल्दी है, इसके लिए होल्डिंग स्टैंड भी बनाया गया है। तो जितनी भी सब्ज़ी मैंने लगाई है घर पर वो बहुत ज़्यादा हेल्दी, फ्रेश और काफ़ी टेस्टी है। तो अगर आप गार्डनर हैं, बिगनर्स हैं, तो आपको चाहिए कि आप इन छोटी-छोटी बातों का ख़्याल रखें। और छोटी-छोटी बातों का ख़्याल रखने से आप थोड़ी-सी जगह से काफ़ी अच्छे तरीके से फ्रूटिंग हासिल कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से वेजिटेबल्स हासिल कर सकते हैं। तो ये छोटी-छोटी बातें आपके बहुत काम आएँगी। तो जहाँ आपने मटर लगाए हों वहाँ पर अक्सर परिंदे बहुत ज़्यादा जो है हमला करते हैं, तो आप वहाँ पर गोल्डन कलर का रिबन लगा सकते हैं जो कि रोशनी से रिफ्लेक्ट करता है और परिंदे पास नहीं आते। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि एंड में आके मैं क्या डालती हूँ अपने जो सब्ज़ी के बेड में, कौन सा फर्टिलाइज़र डालती हूँ। तो जितने भी दरख्तों के पत्ते होते हैं मैं उनको ज़ाया नहीं जाने देती। विंटर के सीज़न में तमाम दरख्तों के पत्ते बहुत ज़्यादा तादाद में गिरते हैं। उन दरख्तों के पत्तों को आप उठाकर उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। आप उन दरख्तों के पत्तों को इकट्ठा करें। इकट्ठा करने के बाद किसी एक जगह कोने में जहाँ पर धूप ना लगती हो, शेडी एरिया में इकट्ठा कर लें। और उनको एक जगह पर इकट्ठा करने के बाद उसको शापर से पानी का हल्का सा जो है छिड़काव करके आप शापर से इसको कवर कर लें। तो 2 महीने के अंदर आपका ये फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि इस फर्टिलाइज़र में किचन वेस्ट मटेरियल भी आपको नज़र आ रहा होगा। नीचे काऊ डंग है, ऊपर दरख्तों के पत्ते हैं। तो यही वो सारा मैजिकल जो है फर्टिलाइज़र है जो कि इस सारी सब्ज़ी के हेल्दी होने का सबब है। तो उसके बाद आलू की हार्वेस्टिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी हुई है। तो आपके सामने हैं जो कुछ आलू मैं आपको निकाल कर दिखाऊंगी। तो जितनी भी सब्ज़ी लगी है माशाल्लाह बहुत हेल्दी, बहुत अच्छे तरीके से तैयार हुई है। और सब्ज़ी घर पर अगर आप लगाते हैं तो अब जो हालात चल रहे हैं, हर चीज़ का रेट बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो कोशिश यही करें कि आप इतना कर लें कि किचन में आप जो किचन में यूज़ होने वाली जो खाने वाली वेजिटेबल्स वगैरह हैं वो आप घर पर ग्रो कर लें। बहुत आसान हैं। जो विंटर वेजिटेबल्स हैं वो तो 2 महीने के अंदर बनकर तैयार हो जाती हैं। तो आलू की तैयारी के लिए टोटल
60 दिनों की ज़रूरत होती है। अक्सर लोगों को नहीं पता होता कि आलू कब बनकर तैयार होते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ। जब आपके आलू के प्लांट के ऊपर फूल आना शुरू हो जाए तो आप ये समझ लें कि आपके आलू तैयार हो चुके हैं, अब उसकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो आप अपने आलू की हार्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं जब आपके आलू के प्लांट के ऊपर फ्लावर आना शुरू हो जाएं। तो देख लें, बारी बारी मैंने आपको छोटी छोटी ट्रिक्स एंड टिप्स बताई हैं जिससे आप पहले शायद नहीं मालूम होगा आपको इन चीज़ों के बारे में, लेकिन मैं अभी आपको साथ साथ बता रही हूँ अपना तजर्बा जो कि मुझे हुआ है, मुझे जिन बातों का पता लगा है, तो मैंने सोचा अपनी एक ही वीडियो में सब बातें क्लियर कर दूं। किसी भी बिगनर्स के लिए यही एक वीडियो काफ़ी है। गार्डनिंग के लिए अगर वो ये चाहता है कि वो एक अच्छा गार्डनर बने, अच्छे तरीके से गार्डनिंग को सीखे और उसके लिए सब कुछ इजी हो, तो ये एक ही वीडियो उसके लिए काफ़ी है। तो इस तरह आप भी अपने घर पर लगा सकते हैं। प्लास्टिक की एक आप ले सकते हैं, क्या कहते हैं उसको, बाल्टी, और उसमें आप आलू लगा सकते हैं। ये मेरा सारा किचन गार्डन का ओवरव्यू जो कि एंड पर मैंने बताना बहुत ज़रूरी समझा। अभी अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।